हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ओसीएम का गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एन एक्टिविटी इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ना एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, यानी कि कोई भी बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, आपको मैनेजमेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन बात करें नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको एमबीओ भी कहते हैं। तो एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव का जो प्रिंसिपल है वो उसका फाउंडर था पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट नंबर 3, प्लानिंग फंक्शन मींस। तो प्लानिंग कौन सा फंक्शन है? रूटीन फंक्शन नहीं है, फिक्स्ड फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ चॉइस बोला जाएगा। क्यों फंक्शन ऑफ चॉइस? बिकॉज प्लानिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से हमको कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना होता है। देन बात करें नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ना लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं, और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, और यहाँ पे डिपार्टमेंट पे फोकस ज्यादा होता है। क्लियर? देन बात करें नंबर 5, what is the organization framed with the mixture of project structure and general structure called। मतलब कि दो स्ट्रक्चर को मर्ज करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? तो हम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्लियर? देन है नंबर 6, फर्स्ट स्टेप और स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, स्टेज कौन सा होता है? तो वो होता है प्रिलिमिनरी मीटिंग एंड वेलकम। ये सबसे पहला स्टेज होता है। उसके बाद रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन किया जाता है। पहले सबको वेलकम किया जाता है, प्रिलिमिनरी मीटिंग की जाती है सबकी। क्लियर? तो ये हो गए 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट है नंबर 7वां, और वो है विच इज द बेस्ट मेथड फॉर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है कंपनी में भर्ती के लिए, यानी कि रिक्रूटमेंट के लिए? तो सबसे बेस्ट मेथड कहे तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट सबसे बेस्ट मेथड रहती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट इज द करेक्ट आंसर। देन विच इज द फर्स्ट नीड एज पर मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। तो भाई मैस्लो की जो हायरार्की है आपको याद होगा, इस तरह से उसकी एक हायरार्की ऑफ नीड है। तो सबसे पहली जो नीड होती है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जिसको बेसिक नीड्स भी कहते हैं और जिसको फिजिकल नीड्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देन हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की टोटल कितनी मेथड्स है? तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी मेथड है। एक तो ओरल हो जाती है, फिर हो जाती है रिटन, फिर विजुअल, फिर ऑडियो, फिर ऑडियो विजुअल, और फिर साइलेंस। तो ये टोटल 6 मेथड्स है कम्युनिकेशन करने की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 6। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 10, कंट्रोलिंग इज नॉट अ डैश प्रोसेस। कंट्रोलिंग कैसी प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तो होती है, इंटरनल प्रोसेस भी है, रिजिड प्रोसेस नहीं है ये। ठीक है, मतलब कि कंट्रोलिंग में भी बदलाव करने हो तो हम लोग कर सकते हैं। रिजिड का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके, जो ऐसा का ऐसा रहे। ठीक है, और डायनेमिक भी है, चेंज होता रहता है कंट्रोलिंग प्लानिंग के हिसाब से। बट रिजिड इज नॉट अ प्रोसेस, रिजिड नहीं आता इसके अंदर। क्लियर? देन नंबर 11, व्हाट इज द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें वर्किंग कैपिटल काय के लिए चाहिए? आपको पता ही है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना डे टू डे के लिए होती है, मतलब डे टू डे सारे खर्चे वर्किंग कैपिटल से निकाले जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। देन बात करें नंबर 12, बिलो मेंशन इंस्ट्रूमेंट विच इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। इसमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है? तो देखो डिबेंचर तो नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी नहीं है, ट्रेजरी बिल। हाँ, ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है मॉनेटरी मार्केट का। और आपको याद होगा कि ट्रेजरी बिल्स की जो टाइम लिमिट होती है ना वो 3 होती है। एक होती है 91 डेज, फिर होती है 182 डेज, और तीसरी होती है 364 डेज। तो इस तरह से आंसर आएगा ट्रेजरी बिल। देन नंबर 13, द टोटल ऑफ करंट एसेट्स मींस। तो भाई करंट एसेट्स का टोटल मतलब क्या होता है? तो टोटल वर्किंग कैपिटल को ही हम लोग टोटल करंट एसेट्स कहेंगे। क्लियर? देन नंबर 14, विथ whom does a foreign investment organization have to register। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमारी कंट्री में कहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा? तो इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेबी के पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स जीएसईबी में हो और अगर आपको कोई भी तरह की अकाउंट और स्टेट्स में दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारी बैच में जरूर जुड़िए। और हमारी बैच की प्राइस जो है एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ 599 है,
सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे अकाउंट और टैक्स के, साथ साथ में बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे देंगे और उसमें तो आपको इकोनॉमिक्स, बीए और इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारी बैच में जुड़िए और अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है, वो डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आईफोन है ऐप स्टोर है तो वहां पे माई इंस्टीट्यूट करके है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेल्समैन इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन का कौन सा फंक्शन होता है? तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द पोटेंशियल कंज्यूमर या कस्टमर। जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उनको रिप्रेजेंट करना, मतलब जो भी प्रोडक्ट लेकर के गया है उसको प्रेजेंट करना ही काम होता है एक सेल्समैन का पर्सनल सेलिंग के अंदर। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 16, through what the function of protecting the finished goods and attracting the customers is done। ऐसा कौन सा प्रोटेक्ट करने का फंक्शन है? भाई प्रोटेक्शन की बात आई तो यहाँ पे प्रोटेक्शन किसका होता है? तो पैकिंग जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोई भी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी गुड्स रेडी हो जाता है तो हम तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर पैकिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो नुकसान हो जाएगा, गुड्स टूट फूट जाएगा। क्लियर? तो पैकिंग आंसर आएगा। देन नंबर 17, with which consumer protection organizational setup अहमदाबाद is connected। इन चारों में से अहमदाबाद में कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इसका आंसर ना CERC है। ठीक है, CERC ये अहमदाबाद के अंदर है, जिसका नाम है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये सारे अलग अलग जगह पे है बट अहमदाबाद के अंदर CERC है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक मतलब मान लो CERC नहीं होता तो अहमदाबाद में एक और है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CPC। ठीक है, ये भी अहमदाबाद के अंदर ही है, तो ये नाम भी आप लोग याद रखना कि अहमदाबाद में एक ये वाला है CPC और CERC दोनों अहमदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, if dissatisfaction is there against order of the national level commission in which court the appeal can be made for re-examination। अगर मान लो नेशनल लेवल कमीशन पे अगर कोई भी उन लोग ने एक ऑर्डर दिया, अब अगर मैं मान लो डिससेटिस्फाई हूं उनके जजमेंट से तो मैं कहां पे जा सकता हूं? तो अगर मान लो तो नेशनल लेवल कमीशन के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है सुप्रीम कोर्ट, कि अगर मैं डिससेटिस्फाई हूं इनके जजमेंट से तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा वो फाइनल माना जाएगा। क्लियर? देन बात करें नंबर 19, तो बिलो मेंशन पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑर्गेनाइज लोक अदालत इन इंडिया। अब इन सब में से ऐसी कौन सी है जो लोक अदालत में आती है? तो इसमें आएगा आंसर भारत संचार निगम लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसको हम लोग BSNL भी कहते हैं। ये जो है पब्लिक सेक्टर जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? लोक अदालत करता है इंडिया के अंदर। देन लास्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज। मतलब कोई एक पब्लिक एंटरप्राइज प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को तो बहुत ईजी है, उसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैंने टोटल 20 MCQs आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।